नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म लव ऑल पर। ये पिछले साल सितंबर 2023 में आई थी, एक स्पोर्ट्स ड्रामा। हाँ। और हमारी ये जो चर्चा है ये ई टाइम्स में धवल रॉय के लिखे रिव्यू पर आधारित है। बिल्कुल। रिव्यू कहता है कि फिल्म मेनली तो एक पिता पुत्र की कहानी है, पर साथ ही स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस में जो कुछ गड़बड़ियां चलती हैं उन पर भी इशारा करती है। हाँ, तो आज हम इसी रिव्यू के चश्मे से देखेंगे कि कहानी में कितना दम है, एक्टिंग कैसी है और ये समाज को लेकर क्या कहने की कोशिश करती है। मतलब रिव्यू के जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी जैसा रिव्यू में बताया गया है सिद्धार्थ शर्मा के बारे में है। के मेनन ने निभाया है ये रोल। ये एक पूर्व बैडमिंटन चैंपियन है, पर खेल की राजनीति और एक पुरानी चोट, इन सब ने उन्हें काफी कड़वा बना दिया है। हाँ, बहुत निराश। स्पोर्ट्स से बिल्कुल दूर रखना चाहते हैं। रिव्यू में तो यहाँ तक लिखा है कि उसे खेलने से रोकने के लिए घर की खिड़कियां तक बंद कर देते हैं। हाँ, और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। किस्मत देखिए, बेटा आदित्य जिसे अर्क जैन में प्ले किया है, वो स्कूल में चुनता भी है तो बैडमिंटन ही। अच्छा। हाँ, और इसमें उसे सपोर्ट मिलता है अपनी माँ जया शिरस्वारा दुबे और पिता के बचपन के दोस्त विजू यानी सुमित अरोड़ा से। तो फिल्म का जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है वो यही बन जाता है कि क्या सिद्धार्थ अपने अतीत के बोझ को भुलाकर अपने बेटे के टैलेंट और सपने को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, यही कोर टेंशन है। रिव्यू ये भी कहता है कि ये कोई टिपिकल कोच की वापसी वाली कहानी नहीं है, मतलब वो घिसी पिटी कहानी नहीं। डायरेक्टर सुधांशु शर्मा ने रिव्यू के मुताबिक टूटे सपनों और उस कड़वाहट पर फोकस किया है जो एक इंसान को अंदर से खा जाती है और उसके रिश्तों पर भी असर डालती है। तो सिद्धार्थ की ये जो कठोरता है उसके पीछे क्या वजह बताई है रिव्यू में? रिव्यू इशारा करता है कि इसके पीछे खेल संघों की राजनीति है। हाँ। और वो अनुभव जहां स्पोर्ट्स कोटे से उन्हें कोई अच्छी पोजीशन नहीं बल्कि एक खलासी मतलब एक हेल्पर जैसी नौकरी मिली और ये उम्मीद की गई कि वो इसके लिए शुक्रगुजार रहें। ओह, ये तो काफी अपमानजनक है। हाँ, तो ये अपमान और साथ में उनकी चोट, ये सब मिलकर उनकी कड़वाहट की वजह बनते हैं। और यही रिव्यू एक बहुत जरूरी बात भी याद दिलाता है। क्या बात? रिव्यू कहता है कि अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नागरिकों का हक है। ये कोई सरकारों या पॉलिटिकल पार्टियों का एहसान नहीं है। सही बात है, क्योंकि पैसा तो आखिर जनता के टैक्स का ही है। तो फिल्म इस रिव्यू के अनुसार स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस में जो गलत प्रैक्टिसेस हैं उन पर भी सवाल उठाती है। ये सिर्फ एक इंसान की पर्सनल कड़वाहट नहीं, सिस्टम पर भी कमेंट है। ये तो काफी गहरा पॉइंट है। अच्छा, अब फिल्म की डायरेक्शन पे आते हैं। रिव्यू क्या कहता है इस बारे में? रिव्यू के हिसाब से सुधांशु शर्मा का स्क्रीन प्ले कसा हुआ है और डायरेक्शन बैलेंस्ड है। मतलब ड्रामा है पर मेलोड्रामा नहीं। अच्छा। और एक खास बात, डायरेक्टर खुद नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं। ओह। तो इससे खेल के जो सीन्स हैं वो काफी ऑथेंटिक लगते हैं। ये रिव्यू ने सराहा है। हालांकि एक छोटी सी कमी भी बताई है रिव्यूअर ने। क्या? वो हिस्सा जहां आदित्य को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश होती है वो थोड़ा कमजोर या कम असरदार लगा रिव्यूअर को। समझ गई। डायरेक्शन मजबूत है, पर ऐसी फिल्में तो एक्टर्स पर बहुत निर्भर करती हैं। एक्टिंग के बारे में क्या कहता है रिव्यू? यहाँ रिव्यू के मेनन को सीधा चैंपियन कहता है। वाह। उनका वो एक सख्त पिता, एक निराश पति और फिर धीरे धीरे बदलते हुए इंसान का जो पोर्ट्रेल है वो बहुत सटीक बताया गया है, खासकर इमोशनल सीन्स में। उनके एक्टिंग में वो सटलिटी है जो कमाल की है। और बेटे के रोल में अर्क जैन ने भी एक बैडमिंटन प्लेयर की बारीकियों को काफी अच्छे से पकड़ा है। अच्छा। उनका वो सीन जहां वो थोड़ा स्टारडम के चक्कर में पड़ने लगते हैं वो भी काफी असरदार बताया गया है। और बाकी के कलाकार, सपोर्टिंग कास्ट? स्वस्तिका मुखर्जी जो सिद्धार्थ की एक्स गर्लफ्रेंड बनी है, शिरस्वारा दुबे माँ के रोल में और सुमित अरोड़ा दोस्त विजू के रोल में, सबका काम अच्छा बताया गया है। सुमित अरोड़ा का जो विजू वाला कैरेक्टर है वो कहानी में थोड़ी ह्यूमर और गहराई दोनों लाता है। फिल्म के डायलॉग्स और म्यूजिक का भी जिक्र है रिव्यू में। हाँ बिल्कुल, कुछ डायलॉग्स काफी असरदार बताए गए हैं। जैसे वो एक लाइन जब विजू सिद्धार्थ से मिलकर कहता है, जिंदगी के रंग तो अब सिर्फ कपड़ों में रह गए हैं। गहरी लाइन है। हाँ, ये कैरेक्टर की हालत को एकदम बयां कर देती है। और सौरभ वैभव का म्यूजिक भी अच्छा बताया गया है। गाने जैसे गीली सी सुबह, बातों बातों में और झटपट ये कहानी के मूड को और बढ़ाते हैं। तो तुल मिलाकर इस रिव्यू का फाइनल वर्डिक्ट क्या है, निचोड़ क्या है? रिव्यू का निष्कर्ष है कि लव ऑल एक सिंपल लेकिन पावरफुल और दिल से बनी हुई स्पोर्ट्स ड्रामा है। अच्छा। ये एक पिता पुत्र की बहुत ही मार्मिक कहानी है। अच्छा। जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस की अंदरूनी कमियों को भी सामने लाती है। इसे पूरे परिवार के साथ देखने लायक फिल्म बताया गया है। मतलब एक होलसम फिल्म। हाँ,
जो असर छोड़ती है और दिल को छू लेती है। क्रिटिक ने इसे 3.5 स्टार दिए हैं, पर यूजर रेटिंग 4.3 है जी। जो दिखाता है कि आम दर्शकों को ये फिल्म शायद ज्यादा पसंद आई। तो इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि लव ऑल कम से कम इस रिव्यू के मुताबिक एक इमोशनल पिता पुत्र की कहानी तो है ही, साथ ही स्पोर्ट्स सिस्टम की जो समस्याएं हैं उन पर भी रोशनी डालती हैं, और के मेनन की एक्टिंग इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल, ये एक ऐसी फिल्म लगती है जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको सोचने पर भी मजबूर करती है। और यहीं से एक सवाल भी उठता है जो शायद रिव्यू सीधे तौर पर नहीं पूछता, लेकिन सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल? कि क्या ऐसी फिल्में वाकई में ऑडियंस को स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिटिक्स और उसका यंग टैलेंट पर क्या असर होता है, इस बारे में ज्यादा सोचने या जागरूक होने पर मजबूर कर सकती हैं? या ये सिर्फ एक और कहानी बनकर रह जाती है? हाँ, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या हमारे स्पोर्ट्स सिस्टम का कुछ हद तक आईना भी दिखाती हैं? ये एक विचार करने वाली बात।